पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 28,909 हो गई। 625 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 301 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 44,129 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। बन्नू के इलाके घड़ी शेर अहमद में मामूली तल्ख कलामी पर 2 खानदानों में तसादुम। 5 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। मकतूलीन में बाप और 2 बेटे भी शामिल। एक खानदान के 4 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हुए। दूसरा खानदान का एक शख्स जान बहक हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीहत सवाती को तेज धार आले से कत्ल किया। लाश गाड़ी की डिग्गी में डालकर हंगो मुंतकिल की। पाकिस्तानी निशाद अमरीकी खातून के कत्ल में गिरफ्तार साबिक शौहर के मजीद इंकशाफात। कत्ल के बाद मुल्क से फरार होकर पोलैंड जाने का मंसूबा बनाया था। वालिद ने कहा था कि कत्ल में 50,000 लगेंगे। तफ्तीश के दौरान सफाक मुल्जिम रिजवान हबीब का पुलिस को बयान। कराची के इलाके पीराबाद बनारस के करीब वाक़े घर में मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, पुलिस एहलकार समेत 2 जख्मी हो गए। लाशी और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जोहराबाद पुलिस की टीम पीराबाद में मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। घर पर छापा मारा। आरिफवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। एहलकारों के ताक़ुब करने पर फायर खोल दिया। फायरिंग के तबादले में डाकू के 2 साथी फरार हो गए। जाड़े ने रंग जमा दिया। कड़ाके की सर्दी, कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर बारिश तो कहीं पर बर्फबारी। मरी में सयाहों के डेरे। नदिया गली, सवात, जियारत समेत दीगर इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। सयाहों ने हसीन वादियों का रुख कर दिया। सैर सपाटे, खूब मौज मस्ती। कराची में भी बादल छलक पड़े, सर्दी बढ़ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब। मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत और विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से हुकूमत को कोई डर नहीं। मुखालिफिन सुन ले, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। शेख रशीद का दावा, नवाज शरीफ वतन वापस आए, अपनी जेब से टिकट दूंगा। वज़ीर दाखिला की पेशकश, कहा कि इन जैसे चोर हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शहबाज शरीफ हमारे गिरेबान पर हाथ नहीं डाल सकते। आसिफ जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली पहले ही बज चुकी। इमरान खान और शेख रशीद अब घबराना नहीं। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार, कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के खौफ से हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। नालायक और नाहल टोले की चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान से साबित हो गया, हुकूमत घबरा गई। इमरान खान ने घबराहट में अपनी ही पार्टी तोड़ दी। राना शमीम ने साकिब निसार के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। फारूक हबीब ने कहा कि राना शमीम नून लीग वकला विंग के ओहदेदार साहबजादे ने टीवी पर तस्लीम किया। नवाज शरीफ ने राना शमीम से हल्फनामे पर दस्तखत कराए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट, लिखा कि सवाल यह है कि सहाफ़ी को नाकाबिले एतराज़ हल्फनामा किसने दिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील की तलाश में बयानिया वोट को इज्जत दो के बजाय नोट को इज्जत दो बन गया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लीगी क़यादत पर बरस पड़े। कहते हैं कि जाली अकाउंट्स में 16 अरब रुपए कहां से आए, जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में जो गलतियां हुई दूर करेंगे। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी। जियालों की घड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। कमर समा कारा, नैयर बुखारी समेत दीगर रहनुमा घड़ी खुदा बख्श पहुँच गए। बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ सरदारी तबीयत नासाजी के बाद शरीक नहीं होंगे। बेनज़ीर को किसने कत्ल कराया, कातिल कहाँ से आए, ये मुअम्मा आज तक हल ना हो सका।
आसिफ सरदारी ने आवाम की ताकत से हुकूमत गिराने की बात की। पीपल्स पार्टी आइंदा मुल्क भर में हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा कि पीटीआई की हुकूमत बननी ही नहीं चाहिए थी। मुराद अली शाह की एमक्यूएम समेत हुकूमती इत्तेहादियों पर भी तनकीद। आज वफाकी हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लायामल देने का ऐलान। सिंध हुकूमत जुल्म बंद करे, करप्शन के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हुक्मरानों के कानों पर चर्बी चढ़ी हुई है, अवाम की आवाज़ नहीं पहुंचती। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं और हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। सरबरा PSP ने बिलावल भुट्टो को करप्शन का मास्टर माइंड करार दे दिया। महाजिर कौमी मूवमेंट का जनूबी सिंध सूबे की तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन आफाक अहमद का कहना है कि 1 मार्च से सिंध भर में दस्तखती मुहिम शुरू की जाएगी। 23 मार्च को सूबे के हक में रेफरेंडम होगा। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर रहनुमाओं को भी एक परचम तले मुत्तहिद होने की दरख्वास्त करती। एक साल में महंगाई का सुनामी आवाम को डबो गया। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा हुआ। घी की फी किलो कीमत में 142 रुपये इजाफा हुआ। बिजली 3 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। घरेलू सिलेंडर 1022 रुपये महंगा हुआ। दूध 10 रुपये लीटर बढ़ गया। दाल मसूर 52, दाल माश 42, दाल चना 17 रुपये किलो महंगी हुई। अंडे फी दर्जन 21 रुपये। मुर्गी का गोश्त 40 रुपये किलो महंगा हुआ। चीनी 7 रुपये किलो बढ़ गई। लहसुन, टमाटर, प्याज की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर, ना रोटी पकती है हमारे बच्चे सुबह के भूखे वापस बेचारे शाम को आते हैं, उनको रोटी नहीं मिलती। टाइमिंग दे दें कि ना 2 घंटे आ रही है 3 घंटे, उसमें हम सारे अपने काम कर लिया करें। शदीद सर्दी में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत का दिन में सिर्फ 3 टाइम गैस फराहमी का वादा भी पूरा न हुआ। गैस बहरान ने लकड़ी के ज़माने में धकेल दिया। ख़वातीन को खाने की तैयारियों में शदीद मुश्किलात का सामना। 2 साल 3 साल हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम गुजारा नहीं कर सकते। हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। महंगाई से परेशान शहरियों का कफन पहनकर एहतजाज। जमात इस्लामी का नासिर बाग लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। गैस आती नहीं लेकिन बिल मुसलसल बढ़कर आ रहे हैं। इमरान नियाजी ने आवाम से जितने वादे किए झूठ निकले। रहनुमाओं का खिताब, हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। एक हफ्ता पहले दवाई खरीदी तो पता चला कि अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं। मेरे जैसे वजीर को महसूस हुआ कि महंगाई बहुत है। वजीर दाखिला शेख रशीद का एतराफ़, महंगाई पर वजीर आज़म से बात करूंगा। विफाकी वजीर का सवाल पर जवाब। रूसी सदर ने तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलेराना बयान दिया। चौधरी शुजात हुसैन का व्लादिमीर पुतिन को खिराज तहसीन। सदर मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि रूसी सदर का बयान आलमी तनाजुर में ताज़ा हवा का झोंका है। दुनिया जान चुकी किसी भी पैगंबर या मजहब की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA का अनोखा कारनामा। कोयटा से लाहौर जाने वाली परवाज PK 323 को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। मुतबादिल फ्लाइट न मिलने पर मुसाफिरों का इंतजामिया के खिलाफ एयरपोर्ट पर एहतजाज। इस्लामाबाद में साबिक फाटा और बलोचिस्तान के तलबा का HEC पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन का 265 मेडिकल सीटें बहाल करने का मुतालिबा। रिकॉर्डिंग मंसूबा। बलोचिस्तान असम्बली का अहम इजलास आज होगा। अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत रिकॉर्डिंग के हवाले से नया मुआहिदा करने जा रही है। ऑपोजिशन अरकान असम्बली का दावा। अफगानिस्तान में महरम के बगैर खवातीन के सफर पर पाबंदी आयद। 72 किलोमीटर से ज़ायद सफर खवातीन के साथ करीबी मर्द या रिश्तेदार का होना लाजमी करार। सिर्फ बाहिजाब खवातीन को सवारी की पेशकश करें। वजारत अमरुल मारूफ व नही अन मुनकर की रिपोर्ट्स के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत। लोगों को गाड़ियों में मौसीकी न चलाने की ताकीद।
जनवरी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ सरगर्म रहने वाले और मुल्क का इखलाकी पैमाना करार दिए जाने वाले आर्च बिशप डेमोन्स्ट्रेट टोटो 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतकाल पर इजहार अफसोस। बर्फानी बर आज़म अंटार्कटिका में सजा आइस मैराथन का मेला, खवातीन की कैटेगरी में नया आलमी रिकॉर्ड कायम। लेटवा अयोध्या ने मुसलसल 4 घंटे 6 मिनट दौड़कर न सिर्फ मुकाबला जीत लिया बल्कि नया आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया। उर्दू के अजीम तरीन शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 224वीं सालगिरह। उर्दू शायरी को नए असलूब से मुतारिफ कराने वाले असदुल्ला गालिब की कदर व मंजिलत आज भी बरकरार। दीवान गालिब, आपके खतूत, शरह दीवान गालिब और कुलियात मकतूब फारसी गालिब नई नस्ल में बेहद मकबूल हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, शोएब मलिक का अहलिया से मुकालमा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता, सानिया मिर्जा का जवाब। स्पोर्ट्स स्टार्स की दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और हॉलीवुड की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म इनचार्टेड का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 फरवरी को रिलीज होगी।